कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। तो कल कैबिनेट की बैठक जिसका मैं कह रहा था आपसे वेट कर रहे थे कि 9 सितंबर को आपका डिसीजन देखते हैं कि क्या होगा, आपका एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, कब होगा, कौन आपका एग्ज़ाम कराएगा। इस बारे में जो हम डिसीजन का वेट कर रहे थे, कल फाइनली वो चीज़ आपकी आ चुकी है। यानी आपके जो बचे हुए एग्ज़ाम हैं वो यूकेपीएससी के माध्यम से अब आयोजित किए जाने, जब तक कि आपका यूके ट्रिपल एससी अपने आप में एक प्रकार का ट्रैक पे ना आ जाए, यानी पटरी पे ना आ जाए। जब तक वहाँ चीज़ें नॉर्मल नहीं हो जाती तब तक जो आपकी ये एग्ज़ाम है वो आपके यूकेपीएससी के माध्यम से कराई जाएंगी। ठीक है, अब देखिए कई चीज़ें हैं, कई प्रकार के डाउट, कई क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में आए हैं और आना भी स्वाभाविक है। ठीक है, सबसे पहले तो एक अच्छा मतलब मेरी नज़र में, ठीक है, व्यक्तिगत हर किसी का अपना मत हो सकता है। तो एक टीचर होने के नाते मेरा जो अपना व्यक्तिगत मत है, हमें एग्ज़ाम चाहिए थे बच्चों। मतलब एग्ज़ाम पढ़ने वाले बच्चे के लिए क्या है बताओ, कोई भी एग्ज़ाम कराए, एग्ज़ाम होना बहुत ज़रूरी है। जो चीज़ें चल रही है, जैसे जो जांच वगैरह है, वो अपनी जगह है, वो लगे रहे, लेकिन साथ साथ ही एक पता तो होना चाहिए कि एग्ज़ाम भी हो। पता लगा एग्ज़ाम ही नहीं हो रहे हैं तो फिर क्या करेंगे बताओ। ऐसे पढ़ने का क्या फ़ायदा, मैं आपको पढ़ाऊँ, आप डेली पढ़े जाएँ, नोट्स लिखते जाएँ, एग्ज़ाम का आता पता नहीं, फिर ऐसे क्या फ़ायदा होगा। तो कम से कम एक अच्छा इनिशिएटिव हम लोग इसको कह सकते हैं कि हाँ, हमारे सामने एग्ज़ाम होने का एक विकल्प आ गया है और वो जो एग्ज़ाम कराने वाली बॉडी है वो यूकेपीएससी है। यानी यूकेपीएससी के माध्यम से आपके अब जो बचे हुए एग्ज़ाम होंगे वो कराए जाएंगे। तो हम लोगों के पास इसके जो पैटर्न होगा, कैसे किस तरीके से एग्ज़ाम कराए जाएंगे, उस पर मैं सब पहले फिर बताता हूँ। ठीक है, हर चीज़ मैं आपको समझाऊंगा, पूरे वीडियो को सुनना, उसके बाद फाइनली आप लोग कंक्लूजन निकालना कि यार अब जो है किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है, कैसे हम लोगों को तैयारी करनी है। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उठा है, यानी सर्वाधिक जो क्वेश्चन पूछा गया है, क्या सर फॉर्म दोबारा भरा जाएगा। क्योंकि कल आपने अगर देखा होगा सोशल मीडिया पे जो एक पेज है उत्तराखंड डीआईपीआर का, उसमें अंत में एक शब्द लिखा था कि जिन पदों का विज्ञापन आयोग ने के पास है और उस पर अभी भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है, तो उसके लिए लोक सेवा आयोग के माध्यम से दोबारा विज्ञापन जारी करने की दशा में। यानी आपको एक टर्म समझना है, वहां ये नहीं लिखा है, कहीं नहीं लिखा है कि विज्ञापन दोबारा जारी होगा। पहले तो बात ये समझ लेना, किसी जगह पर ये डायरेक्टली नहीं लिखा है कि विज्ञापन दोबारा जारी होगा, और ये लिखा है विज्ञापन दोबारा जारी करने की दशा में। यानी अगर कोई ऐसी, अभी देखो स्पष्टीकरण तो अब आएगा, वो तो मैं भी वेट कर रहा, मुझे भी चाहिए, मैं भी देख रहा हूं कि क्या स्पष्टीकरण आता है इसमें, फाइनली आयोग क्या करता है, उसका तो वेट है, सभी को वेट है कि इसमें होता क्या है। फिलहाल जितना मैं समझ पाया हूं उस लाइन को पढ़ने के बाद, उसमें ये लिखा है कि मतलब विज्ञापन दोबारा जारी करने की दशा में फीस नहीं ली जाएगी, ऐसा लिखा है। यानी कई लोगों ने इसको डायरेक्टली ये कह दिया कि विज्ञापन दोबारा जारी होगा। देखो शब्दों के अर्थ, इसीलिए मैं कहता ना, आपको अगर थोड़ा सा उसको समझने की कोशिश करोगे तब आपका स्पष्ट होगा। अगर वो एज इट इज सेंटेंस हम देखें, वहां पर शब्द लिखा है दशा, यानी हो सकता है, कंफर्म तो मैं भी नहीं कह सकता हूं, हो सकता है कि एक ऐसी कंडीशन उत्पन्न हो जाए जहां पर आपका, क्योंकि सारा डेटा कहां पर है, यूके ट्रिपल एससी के पास है, फॉर्म वगैरह आपने वहां भरे थे, सब कुछ आपका वहां है। बाई चांस कोई 1% 2% ऐसी कंडीशन आए कि वो आपका जो डाटा है उसको लेने में, आपका जो रिकॉर्ड है उसको लेने में प्रॉब्लम आ रही हो, कोई टेक्निकल समस्या यानी टेक्निकल प्रॉब्लम अगर आ रही हो, उस केस में हो सकता है 20 दिनों के लिए, 25 दिनों के लिए फॉर्म को ओपन करके उस प्रीवियस डेट से, यानी जब आपका विज्ञापन जारी हुआ था उस तिथि को, आपकी उम्र क्या थी, आपकी क्वालिफिकेशन क्या थी, उसके आधार पर हो सकता है कि 20 दिनों के लिए फॉर्म दोबारा भरवाए जाएं। अब क्या भरवाए जाएंगे क्या नहीं भरवाए जाएंगे, ये वेट एंड वॉच की कंडीशन है। फिलहाल जितना मैं समझ पाया वो ऐसा कहना चाह रहा कि ऐसा करने की दशा में फॉर्म दोबारा भरने पर फी नहीं ली जाएगी, ऐसा लिखा है। यानी वो शायद इसलिए हो क्योंकि आपके सारे आंकड़े, सारे जो भी आपके बारे में जानकारी है, जो डाटा है, वो यूके ट्रिपल एससी में है। अगर उसको लेने में कोई प्रॉब्लम आती है, वो आयोग को स्थानांतरित करने में, हस्तांतरित करने में कोई समस्या उत्पन्न होती है, उस केस में हो सकता है कि आपके 10 या 15 या 20 दिनों के लिए फॉर्म को रीओपन करके आपसे फॉर्म पुनः भरवाया जाए और आपका सारा डेटा कहां चला जाएगा, लोक सेवा आयोग के पास चला जाएगा, और उसके बाद वो लोक सेवा आयोग आपके डेटा के आधार पर आपके एग्जाम को कंडक्ट कराएगा। संभावित मुझे जहां तक लग रहा है इस प्रकार से होगा। ठीक है, और ये डायरेक्टली अभी ये मत कह देना कि फॉर्म दोबारा भरा जाएगा। दूसरी बात, कई बच्चे ये क्वेश्चन कर रहे थे क्या पुलिस कांस्टेबल का सारा फिजिकल दोबारा से, कहां लिखा है बच्चों, ऐसे जल्दबाजी क्यों करते हो बताओ, हर चीज अपने मन से क्यों मतलब कोई कहानी बना देते हो, कहां पे लिखा है पुलिस कांस्टेबल का फिजिकल दोबारा होगा। कांस्टेबल
कांस्टेबल का फिजिकल हो चुका है, जिलों में आपका सारा रिकॉर्ड है, वो तो सारा रिकॉर्ड आपका चला जाएगा लोक सेवा आयोग के पास, उसने तो एग्जाम कराना है। तो कांस्टेबल का फिजिकल दोबारा होने का मतलब ही नहीं होता। मैं नहीं समझता हूं कि कांस्टेबल का फिजिकल दोबारा होगा, और कहीं लिखा भी नहीं है। अगर होता है तो फिर देखना आगे क्या होता है क्या नहीं होता, बट फिलहाल के लिए ये मत समझना कि आपका कांस्टेबल का फिजिकल दोबारा होगा और वो जो डेटा है आपका वो आपके जिलों में है, जिले जो है आपके मुख्यालय वहां से चला जाएगा, उसकी आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। या अगर वो आयोग के पास भी होगा वो तो आपका चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसकी कॉपी आपकी जहां पे आपका सेंटर था, यानी जिस जिले से आप बिलोंग करते हैं वहां भी उसकी कॉपी होगी, किन बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था और किनका क्या है, ठीक है। अगली चीज, अब सबसे महत्वपूर्ण चीज आती है कि सर जो ये एग्जाम होंगे इसका पैटर्न क्या होने वाला है। यानी मैं आप लोगों से एक चीज कहूंगा, एक शिक्षक होने के नाते कहूंगा, कभी भी जो चीजें चल रही हैं उसके साथ साथ एग्जाम होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम अगर होने से हम कम से कम जो तैयारी है अपने आप को साबित तो करेंगे ना, कम से कम एक उम्मीद तो जगी है कि यार हाँ पेपर होंगे, पेपर के बाद हम उसमें बैठेंगे, हम अच्छा प्रदर्शन करेंगे तो हमारा सिलेक्शन होगा। लेकिन अगर हर संस्थान पे, हर जगह पे अगर आपके दिमाग में कोई ना कोई डाउट रहेगा, फिर तो बच्चों पेपर कभी हो ही नहीं पाएंगे, कभी कर ही नहीं पाओगे आप एग्जाम। बताओ कैसे एग्जाम करोगे आप लोग, उसके बाद कैसे क्वालिफाई करोगे, कैसे एग्जाम में बैठोगे, कब आपके पेपर होंगे, फिर तो आप सोचते रह जाओगे। कम से कम एक उम्मीद जगी है कि हाँ पेपर आपके होंगे, और उसमें ये भी लिखा है कि कैलेंडर जारी किया जाए पहले। यानी कैलेंडर जारी करने का मतलब आपको पहले ही कुछ दिनों बाद से 1-2 हफ्ते के अंदर, 2-3 हफ्ते के अंदर देखना, आप लोग लगभग 15 दिनों के अंदर आपको पता चल जाएगा पटवारी का एग्जाम कब है, लेखपाल का एग्जाम कब है, कांस्टेबल का कब है, दरोगा का कब है, ये सारे एग्जाम। और जितना मैं समझ रहा हूँ कि कहीं ना कहीं आपका जनवरी या फरवरी के लास्ट तक आपके एग्जाम फिनिश होने वाले हैं। मतलब ये मान के चलना कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि फरवरी के आसपास या मार्च के पहले पहले सारे एग्जाम फिनिश हो जाएंगे जितने आपके पेंडिंग पड़े। जितनी समझ मेरी है, जितना मैं समझ पा रहा हूं, ये इस प्रकार से चीजें हो सकती हैं, ठीक है। अब देखिए, ये अपने दिमाग से डाउट हटा देना कि फॉर्म दोबारा भरा जाएगा। अगर भरा जाता है, भरे जाने की दशा में उसके पीछे एक ही कॉज हो सकता है कि जो आपका डेटा है वो उनके पास कैसे मतलब लेना है, वो अगर आ जाता है तो मुझे नहीं लगता कि फिर दोबारा भरा जाएगा। कंडीशन को समझना। और दूसरा, पुलिस कांस्टेबल के जो बच्चे हैं जिनको ये लग रहा है कि फिजिकल दोबारा होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। आपका फिजिकल हो चुका है, वो भर्ती प्रक्रिया गतिमान है, वो सब चीज उसमें होगा। अब मेन चीज आती है कि सर पैटर्न क्या होने वाला है। कई बच्चे ये लिख रहे थे क्या प्री भी देंगे, क्या मेंस भी देंगे, ऐसा नहीं है बच्चों। उसमें शर्तें यथावत रहेंगी, यानी जो आपकी शर्त है भर्ती की वो यथावत रहेगी। यथावत का मतलब होता है जो कंडीशन पहले रखी गई है उस पर परिवर्तन नहीं होगा। यानी आपका यूकेपीएससी जो एग्जाम करा रहा था, यानी सॉरी यूके ट्रिपल एससी, उसका एग्जाम जो है क्या है, 100 मार्क्स का जो आप एग्जाम देते हो, 2 घंटे का देते हो, और सिलेबस आपका जो है 100 नंबर का है। उसमें उत्तराखंड का पोर्शन है, उसमें हिंदी की पोर्शन है, उसमें जीएस प्लस अदर, जो अदर मतलब रीजनिंग वगैरह का पोर्शन है, वो सेम रहेगा। यानी आपका अभी भी जो एग्जाम होगा वो क्या होगा, 100 नंबर का होगा, ठीक है। और ये जो व्यवस्था है ये परमानेंट नहीं है, ये तब तक है जब तक कि ये अपना आयोग जो है ट्रैक में मतलब ना आ जाए, यहाँ की व्यवस्थाएं दुरुस्त ना हो जाए, तब तक चीजें होंगी। और ये आप कई बच्चे ये कह रहे हैं यहाँ के लोग क्या करेंगे, ये कहाँ जाएंगे, ये क्या होगा। बच्चों ये स्टाफ यहाँ जाएगा, शिफ्ट होगा, ये स्टाफ इनके लिए काम करेगा। भले ये देहरादून से ही करे लेकिन इनकी निगरानी में करेंगे। मतलब अगर ये यहीं बैठ के काम होगा तो ये इसकी निगरानी में होगा। इस प्रकार से कुछ चीजें व्यवस्था बनाएंगी। ऐसा नहीं कि इसके मेंबर जो है घर बैठे रहेंगे, ठीक है। कई लोग ये कहते हैं सर ये तो घर बैठे रहेंगे, क्या बेरोजगार हो जाएंगे। बेरोजगार नहीं होंगे बच्चों, उनका सहयोग करेंगे, जो यहाँ से निर्देश मिलेंगे उसको फॉलो करेंगे, या ये टीम ही यहाँ शिफ्ट करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ एक व्यवस्था बनानी पड़ेगी, और ताकि आपके एग्जाम समय पे हो जाए, ठीक है। और एग्जाम का समय पे होना बहुत जरूरी है। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज ये ध्यान से समझना। आप क्वेश्चन मत पूछना कि 2-2 चरण में होंगे, 3 चरण में होंगे, क्या इंटरव्यू होगा। कल एक बच्चा है उसके लिए लिख रहा था सर फॉरेस्ट गार्ड के लिए मेंस की तैयारी आप ही कराओगे। अरे भाई मेंस कहाँ लिखा है, फिर फॉरेस्ट गार्ड का मेंस होगा, कहाँ पे लिखा है फॉरेस्ट गार्ड का मेंस होगा। तो ये मेंस वेंस इसमें नहीं है, ये शर्तें यथावत हैं। यानी जो पूर्ण पहले आपकी शर्तें रखी गई थी एग्जाम में, जो विज्ञापन होता था या जिस तरीके से आपका पैटर्न होता था, कोई परिवर्तन नहीं। मतलब आप ये भूल जाओ कि आपका कौन एग्जाम करा रहा है। आप ये मान के चलना हाँ आपके हाथ में 100 नंबर का पेपर आने वाला है। आप ये सोचो ही मत कि कौन एग्जाम कराने वाला है। आपके हाथ में 100 नंबर का पेपर आएगा, आप उस 100 नंबर के पेपर को अपने स्तर से तैयार करके, मतलब पेपर में मतलब अपने जो 100 नंबर का पेपर है उसकी तैयारी करके एग्जाम हॉल में बैठ के एग्जाम को क्रैक करने के लिए जाओगे, ठीक है। अब देखना बिल्कुल भी यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि जो फॉर्म दोबारा भरने वाली कंडीशन है वो मैंने आपको बता दिया। अब आता है बच्चों मेन चीज। अब हम मान लेते हैं,
चलो मान लिया हमने कि यूकेपीएससी ने ही एग्जाम फाइनली डन कर दी, यानी कर ही दी, वो तो कैबिनेट में हो गया कि आपके अब एग्जाम होंगे, और ये मान के चलते लगभग 4 से 5 महीने में सारे एग्जाम आपके फिनिश हो जाएंगे, यानी 4 से 5 मंथ मान के चलिए आप, जहां हम ये मानते हैं कि सारे के सारे एग्जाम आपके फिनिश हो जाएंगे। अब क्वेश्चन अगर करोगे सर 2 साल बाद होंगे, 3 साल बाद होंगे, मैंने आपसे पहले भी कहा है बच्चों कि मैं बहुत आशावादी इंसान हूं। आज से 2 हफ्ते पहले भी मैंने यही चीज कही थी, मेरी आशावादिता पे भरोसा कीजिए। मैं अगर आशावादी हूं, मैं ये उम्मीद करता हूं कि कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा, कहीं ना कहीं कोई ना कोई रोशनी की किरण दिखेगी जो अंधियारे में उजाला दिखाएगी। और मैं अभी भी यही कह रहा हूं कि जो पहले की कंडीशन थी आज से 10 दिन 15 दिन, उसके कंपैरिजन में आज थोड़ा आप लोग कंफर्ट फील कर रहे होंगे। और कल एक छात्र ने मैसेज लिखा था, वो सुन भी रहे होंगे वीडियो को, जीवन चंद्र जी ने, ठीक है, जीवन चंद्र, हाँ जीवन जी ने, हल्द्वानी के हों, उन्होंने कल एक मैसेज लिखा था, उनका शायद कनिष्ठा का कहीं सिलेक्शन भी हुआ है अभी हाल फिलहाल में यूके का जो एग्जाम। उन्होंने एक चीज़ लिखा कि एक चीज़ से सर मैं बहुत खुश हूँ कि यूकेपीएससी एग्जाम करा रहा है। मैंने कहा अच्छा ऐसा क्यों? उन्होंने एक शब्द लिखा था कि सर इससे पढ़ने का बर्डन यानी बोझ जो है किताबों का वो कम हो जाएगा। मैंने कहा एग्जैक्टली, समझ गया सामने वाला बंदा, ये सच्चाई है। अगर आप यूकेपीएससी की तैयारी, यूकेपीएससी के हिसाब से पेपर वही रहेगा आपका, यानी आपका पैटर्न सेम का सेम है, यानी 40 नंबर की उत्तराखंड, 20 की हिंदी और 40 के अंदर जीएस, कुछ रीजनिंग, कुछ कंप्यूटर, और ये जीएस के अंदर ही हम करंट अफेयर मान के चलते हैं, ठीक है, पैटर्न सेम है। बट बच्चों एक चीज ध्यान रखना, यूके जो एग्जाम करा रहा था आज तक, वो पिछले 5-6 सालों से करा रहा था, 6-7 सालों से एग्जाम लगातार करा रहा था, तो उसने अपना स्टैंडर्ड कहो या फिर कुछ क्वेश्चन तो ऐसे थे, आप खुद ही जानते हैं, विवादित भी थे कई, तो आंसर ही पता नहीं चलते थे किस किताब से आए क्या आए हैं। हमेशा कुछ ना कुछ क्वेश्चन ऐसे आते थे जिससे बच्चे वहीं के वहीं बेहोश रहते थे, 5-6 दिनों बाद उनको होश आया करता था। इस केस में ऐसा नहीं होने वाला है। अब ये मान के चलिए नया कुछ नहीं करना। कई लोग सोचेंगे सर क्या नई नोट्स बनाए अब इसके लिए, यूकेपीएससी के लिए? अरे भाई कब तक नोट्स बनाते रहोगे, कब तक लिखते रहोगे? मैंने जितना पढ़ाया उसको डाइजेस्ट किया होना चाहिए बस। मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं, पिछले 1.5-2 साल से मैंने जितनी आपको तैयारी की है, जिस बच्चे ने उसको पचाया हुआ है, जिस बच्चे ने उसको डाइजेस्ट किया हुआ है, वो कल ही भी अगर पेपर होगा ना निकाल लेगा यूकेपीएससी के माध्यम से। क्यों? क्योंकि यहां से जो क्वेश्चन का लेवल होता है वो सॉलिड होता है, बहुत मतलब तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत सही तरीके के क्वेश्चन आएंगे और आप इजीली, मतलब ये है कि पढ़ा होगा टिक कर आओगे। ऐसा नहीं है कि यार ये क्या पूछ दिया, इसका क्या है, कितना विवादित है, तो इतना अब नहीं होने वाला। आप इजीली क्या करोगे, जो आपने चीजों को पढ़ा है, जो आपने चीजों को समझा है, आप उन चीजों को अगर अच्छे से अपने माइंड पे, अपना डाइजेशन जो पढ़ाई का है वो सही आपका है, तो आप इजीली इसको क्रैक कर जाओगे, ठीक है। यहां आपको एक चीज ध्यान रखने वाली होगी। अब आपका एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है जिसको आपको काउंट करना है, वह है सिलेबस, ठीक है। यानी ये सिलेबस जो है आपका, वो अब यहां से क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा एक प्रकार का मतलब इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा। कौन? सिलेबस। यहां से सिलेबस का इंपॉर्टेंट रोल निभाने का मतलब होगा कि जो सिलेबस है आपका, वो यहां से क्या करेगा, मैं आपको बता रहा हूं। जो उसने सिलेबस में टॉपिक दिए हुए हैं वो एग्जैक्टली आपको तैयार करके जाने पड़ेंगे। और कहीं ना कहीं स्टडी विथ योगेश 2.0 चैनल का रोल अब यहां से शुरू हो सकता है, लेकिन बच्चों उसमें फिलहाल मैं क्लास नहीं दे पाऊंगा जब तक मैं क्रैश कोर्स करा रहा हूं, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा नहीं हो पाता, समय का इश्यू है। लेकिन जितना मैंने उसमें कराया है, आपका अगर जब एग्जाम कैलेंडर आ जाएगा, वो बहुत टाइम है उसके लिए, ठीक है। अगर आपका 10 दिन 20 दिन 25 दिन में एग्जाम कैलेंडर आ जाता है कि कब आपका एग्जाम होगा, तो मैं तब शुरू कर दूंगा। उसके बाद मैं उसको पूरी कोशिश करूंगा कि वो शुरू हो जाए और आपके एग्जाम तक मतलब एक प्रकार से मान के चलिए ना, यहाँ हम लोग क्रैश कोर्स को पढ़ेंगे। क्रैश कोर्स तो बहुत अब तो संजीवनी है, वो एक मतलब मृत प्राणी में जान डालने के लिए है वो क्रैश कोर्स। और मुझे तो लगता है कि कहीं क्रैश कोर्स से ही पूरा आपका सिलेबस न बन जाए, कोई भरोसा नहीं, क्योंकि यूकेपीएससी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है। और इसके मैं बुक भी बता दूंगा कि किन किन सोर्सेज से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, ध्यान से समझना इस चीज को, ठीक है। तो एक चीज है, जैसे जो स्टडी विथ योगेश 2.0 में सिलेबस वाइज टॉपिक चल रहे थे, जिस दिन आपका कैलेंडर जारी हो जाएगा मैं उसको शुरू कर दूंगा, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि उसको शुरू कर दिया जाए, भले ही मैं बहुत लंबी वीडियो नहीं देता, 10-15 मिनट की देता हूं। तो अब एक चीज ध्यान रखना, यहाँ सिलेबस का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल हो जाएगा। यहां से क्वेश्चन पूछेगा, यानी पॉलिटी के भी ठीक ठाक 3-4 क्वेश्चन, हिस्ट्री के 3-4 क्वेश्चन, इकोनॉमी के ठीक ठाक 3-4 क्वेश्चन, ज्योग्राफी के 3-4 अच्छा क्वेश्चन, एनवायरमेंट के भी हो सकता है कि 2-3 क्वेश्चन पूछे। साइंस से नहीं पूछेगा, वो सिलेबस में नहीं, क्योंकि पैटर्न सेम रहने वाला है। जो सिलेबस दिया हुआ है उसी से आपके क्वेश्चन आएंगे, उसी तरीके से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मान के चलिए यहाँ आपका किताबों का बर्डन कम हो जाएगा। जिस उत्तराखंड के आपने हजारों किताबों से छांट के नोट्स बनाए हैं, उसको उतना पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। आप सिंपली जाइए परीक्षावाणी पढ़ के, आप सिंपली जाइए विंसर ईयर बुक पढ़ के, आप सिंपल जाइए उत्तराखंड इतिहास की कोई भी एक किताब, उत्तराखंड हिस्ट्री की
एक किताब, कोई भी एक किताब, ठीक है। और कौन सी किताब पढ़नी चाहिए इसको मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप जानना चाहते हैं, जो मैं आपको फाउंडेशन कोर्स करा रहा हूँ, अगर आप उतना भी करके चले जाओगे, क्योंकि आपके एग्जाम तक अभी 7-8 ही तो वीडियो आई है उत्तराखंड फाउंडेशन हिस्ट्री की, ठीक है। अगर उतना भी अगर आपने किया है तो आप पढ़ने की जरूरत नहीं है। और हाँ, आपने पहले इतिहास की वीडियो देखी है मेरे क्लास की, तो उससे भी आपका काम बच जाएगा। यानी मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि उतना भी अगर आपने तैयार कर लिया, उसी से आपका काम बन जाएगा। यानी आपका बहुत कम हो गया। अब देखो, इतना ही आपके पास मटेरियल रहना चाहिए। यानी परीक्षा वाणी अच्छे से तैयार होनी चाहिए। विंसर ईयरबुक, और ये कौन कराएगा? मैं कराऊंगा, यानी स्टडी विथ योगेश आपको कराएगा। और ये उत्तराखंड इतिहास की कोई भी एक किताब आपके पास होनी चाहिए, जिससे कि आपका डायरेक्टली 40 नंबर के क्वेश्चनों में से 35-36 नंबर के क्वेश्चन इजीली आप वहां कराओगे। मैं अभी आपको कह दे रहा हूं, देखना। अब ऐसा नहीं होगा कि आप हजारों किताबों को छान छून के इधर उधर से क्वेश्चन छांटो, पढ़ो, ये करो, कुछ नहीं पूछेगा। वो क्या पूछता है? आपकी समझ पे आधारित क्वेश्चन पूछेगा। उत्तराखंड के भूगोल से, नदियों से बहुत अच्छे क्वेश्चन करेगा। उत्तराखंड के हिमालयी भाग से बहुत अच्छे क्वेश्चन करेगा। एक समझ, एक अंडरस्टैंडिंग आधारित क्वेश्चन वो पूछता है, ये मैं जानता हूं। तो आप इस अंडरस्टैंडिंग को समझना, और क्या करना है, कैसा करना है, किस तरीके से करना है, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और मैं इतना भी जानता हूं कि आपने प्रीवियस चीजें पढ़ी हैं, वो डाइजेस्ट अगर आपने की है, तो आपको कुछ अलग नहीं करना है। पहली बात बता रहा हूं, कुछ भी अलग नहीं करना। आपका बर्डन कम हो गया, ये मान के चलिए। इस पोर्शन के लिए बहुत ज्यादा खुश हो जाना कि हिंदी अब आपकी अच्छी पूछी जाएगी। यानी हिंदी अगर आपने ल्यूसेंट भी अगर आपने पढ़ी है, तो आपका हिंदी में काम बन जाएगा। यानी अगर आप ल्यूसेंट भी तैयार करके जा रहे हो, अच्छे से ल्यूसेंट की किताब, ल्यूसेंट हिंदी ग्रामर तैयार करके जा रहे हो, तब भी आपका बस पढ़ना सिलेबस का। वर्ण वाला चैप्टर आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। वर्णमाला से, संधि से क्वेश्चन पूछेगा। समास तो सिलेबस में दिया नहीं। अलंकार से एक आध क्वेश्चन अच्छा पूछेगा। प्रॉपर्ली मुहावरे और लोकोक्ति आएंगी। एक पर्यायवाची आएगा, एक विलोम आएगा, एक शुद्ध शब्द। यानी बहुत ज्यादा टिपिकल हिंदी ना पूछ के ठीक ठाक अगर आपकी हिंदी में समझ है, तो आपके डायरेक्ट हिंदी के क्वेश्चन आएंगे, तो लूसेंट आपका हो जाएगा। जीएस के लिए बहुत एक्सपेरिमेंट मत करना, क्योंकि जीएस में आपका करंट अफेयर बहुत ज्यादा रोल निभाएगा। और करंट अफेयर का रोल निभाने का मतलब यूकेपीएससी कम से कम नेशनल इंटरनेशनल मिला के 10 क्वेश्चन करंट अफेयर के पूछ सकता है। ये ध्यान रखना, क्योंकि यूकेपीएससी करंट अफेयर को बहुत फोकस करता है। और किसी भी एग्जाम में देखना, मैं भी ये व्यक्तिगत तौर पे मानता हूं, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करो, करंट अफेयर्स में अच्छा खासा रोल हमेशा निभाना चाहिए। यानी करंट अफेयर्स में पूछी जानी चाहिए। तो करंट अफेयर में भी आपका बहुत ज्यादा एक प्रकार से इसमें क्या होगा, दबाव बनेगा मतलब आप पे कि करंट अफेयर कैसे पढ़ना है। कौन तैयारी कराएगा? स्टडी विथ योगेश आपको तैयारी कराएगा। क्यों? क्योंकि उसको ये तो पता है कि किस तरीके से करंट अफेयर पूछे जा सकते हैं। तो इसका भी आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल तनाव मत लेना। फिलहाल के लिए जो करंट अफेयर है, जैसे रेमन मैक्स से अवार्ड मिल रहा है, यानी कोई जो कॉमनवेल्थ में जो पदक तालिका थी, यानी पदक वगैरह मिले इंडिया के। अभी कल नीरज चोपड़ा जी ने कोई एक और अवार्ड जीता है, एक मेडल जीता है, यानी गोल्ड मेडल जीता है किसी उसमें इवेंट में। तो एक जो अखबारों में फिलहाल आ रहा है महत्वपूर्ण करंट अफेयर, वो करके चलिए। जब आपका अखबार सही रहेगा, तो जब आपका एग्जाम डेट आ जाएगी, उससे 20 दिन पहले मैं पूरी जान लगा दूंगा। यानी 10 में से 8 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं गए। मैं आपको इतना पढ़ा दूंगा करंट अफेयर के मेन फैक्ट है कि वो 10-20 में से 10 दिन मतलब 20 क्लास, अगर मैं 15 क्लासेस में दूं, उन 15 क्लासेस तो 15 भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे लगता है 6-7 क्लास में आपका काम हो जाएगा, क्योंकि 6-7 क्लासेस में आपको करंट अफेयर की दूंगा, तो आपका काम बन जाएगा। समझ लेना, इससे ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। फिलहाल अखबार देखना है, ठीक है। रहा जीएस का पोर्सन, तो जीएस के लिए क्योंकि देखो सिलेबस दिया है, अगर आपने सिलेबस प्रॉपरली तैयार कर लिया, आपने भारत छोड़ो आंदोलन पढ़ लिया, आपने साइमन कमीशन पढ़ लिया, आपने कैबिनेट मिशन पढ़ लिया, आपने थोड़ा इतिहास के प्राचीन इतिहास जो सिलेबस में दिया है वो पढ़ लिया, तो उससे बाहर क्वेश्चन पूछता ही नहीं है। यानी किताबों का बोझ कम हो जाएगा। इसके लिए अगर आपने ल्यूसेंट और ल्यूसेंट ऑब्जेक्टिव पढ़ ली, यानी इस जो ये वाला पोर्शन है, इसके लिए अगर आपने ल्यूसेंट और ल्यूसेंट ऑब्जेक्टिव तैयार कर ली, हिंदी के लिए आपने ल्यूसेंट पढ़ ली, हाँ रीजनिंग के 3-4 क्वेश्चन आएंगे, और डायरेक्ट कैलेंडर, ब्लड रिलेशन, और एक आध आपका वो ये नंबर सीरीज वाला, वो उतना ज्यादा टिपिकल नहीं रहेगा। वो नॉर्मल 3-4 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के पूछेगा, इतना हार्ड नहीं पूछेगा। और साथ साथ ही जो करंट अफेयर है, इस पे हमें क्या करना होगा, फोकस करना होगा, ठीक है। कुछ बातें और है, उसको ध्यान से समझिए। ये इस पर तरीके से आपको चलना होगा, और करंट अफेयर ही अब आपका यहां से रोल निभाएगा बच्चों, ठीक है। जो हो रहा, जैसा भी हो रहा, पेपर चाहिए भाई, कोई कराए, किसी भी संस्था को दो, हमें बच्चों को पेपर चाहिए। पेपर तो चाहिए ही ना, पेपर तो होने चाहिए भाई। पेपर कब देंगे, वरना बताओ कब कितना समय निकल जाएगा। तो मेरी नजर में एक अच्छा स्टेप यहाँ पे गवर्नमेंट ने दिया है कि हाँ पेपर होने चाहिए भाई, पेपर कराओ। बाकी तो तुम करते रहो, जांच करनी करो, नहीं करनी मत करो, लेकिन बच्चों को पेपर भी साथ साथ ही दो। पैरेलल साथ साथ होना चाहिए हर चीज। तो ये एक तरीके से आप लोग इस प्रकार
प्रकार से आपको तैयारी करनी होगी। अब आप बताइए, इतने समय से पढ़ रहे हो, क्यों मतलब छटपटा रहे हो, मतलब क्यों इतना तनावग्रस्त हो कि यूके, कई लोग तो क्या है ना, कई लोग क्या सोच रहे हैं, यार यूकेपीएससी करा देगा, कितना टफ जो पेपर आएगा, होगा नहीं होगा। आधे लोग ये दिमाग में चलाते, भाई कुछ नहीं है, कह रहा हूं उसका पेपर और आसान रहता है। यूकेपीएससी जो पेपर कराता ना, उसके कंपैरिजन में इजी रहते हैं, बट ये है इस बार थोड़ा सा उसका भी पैटर्न अपने आप में, मतलब जो सिलेबस दिया है इसमें ठीक ठाक स्तर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और कितने पूछे जाएंगे, क्या पूछे जाएंगे, कितने नहीं पूछे जाएंगे, किस तरीके से आपको तैयारी करनी, मैंने आपको बता दिया। एक्सपेरिमेंट कुछ मत करना, पहले बता रहा हूं, अगर तो उसमें अपना प्रैक्टिकल करने की कोशिश की ना किताबों में, नोट्स में, फिर फंस जाओगे। मैं कह रहा कि जितना पढ़ाया गया उसको डाइजेस्ट करके जाओ, आपको पेपर वहां बहुत आसान लगने लग जाएगा। यानी इजीली आप ये समझ जाओगे अब ये फालतू के क्वेश्चन के जमाना गया, उल्टे सीधे क्वेश्चन जो पूछते थे, जो पढ़ते थे, उसका फिलहाल के लिए जमाना गया, जब होगा तब होगा, वो दौर एक प्रकार का इतिहास बन गया, समझ लीजिए आप लोग। तो आपको इस तरीके से अब आपको आगे की तैयारी करनी है, और बिल्कुल पॉजिटिव एनर्जी के साथ। मान के चलिए भगवान ने आपकी जिंदगी में 6 माह और शायद इसी चीज के लिए दिए होंगे। 6 माह हो सकता है आपको इस परीक्षा में, एक और मतलब जो 6 माह का समय है, इसी परीक्षा से आपको होकर गुजरना होगा। और कई लोग ऐसे भी होते हैं, देखना एक चीज मैं बता रहा हूं, बाकी का मैं नहीं कहता हूं, कई लोग 5-5 7-7 साल से तैयारी कर रहे हैं, ध्यान से समझना इस सेंटेंस को। कई लोग 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, और वो सिलेक्शन जो नहीं हो पा रहा, हो सकता है इस बार भगवान ने आपके लिए यही रास्ता खोल दिया होगा कि भाई तेरी किस्मत में यूके SSC आयोग है नहीं, तो यूकेपीएससी के पहले ही एग्जाम में देखना, इस बार जो रिजल्ट आएगा अनसर्टेन रिजल्ट होंगे अगर यूकेपीएससी कराएगा। यानी ऐसे बच्चे हाथ मार जाएंगे जो 3-4-4-5 साल से यहाँ तैयारी कर रहे हैं, और सडनली उनके सामने पेपर आएगा, क्योंकि वो बहुत एक्सपीरियंस बच्चे होते हैं। लेकिन वो जब आयोग यूके SSC कराता था, कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछ देता था, वो कंफ्यूज हो जाते थे। बट यहाँ ऐसा नहीं रहेगा, यहाँ सिंपली आप मान के चलिए बोझ कम हो गया आपका किताबों का, फालतू चीजों को पढ़ने का अब स्कोप नहीं रहा, और फालतू पढ़ना भी मत। अगर आपने फालतू पढ़ा, फिर जिंदगी भर आप याद रखना कि फालतू में ही लगे रहोगे, आपको मिलेगा कुछ नहीं। आप वही ट्राई करते रहोगे, ये नोट्स, वो नोट्स, इसके कॉपी प्रिंट आउट, इसके नोट्स, ये नोट्स, कुछ नहीं मिलेगा। सिंपली आप एक परीक्षा वाणी बिनसर ईयर बुक को अच्छे से तैयार करके, उत्तराखंड इतिहास जो मैंने पढ़ा रखा है या जो आपने पहले से पढ़ा है, अगर इतिहास के नोट्स बने हुए हैं, कुछ करने की जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं करने की जरूरत है, उसी को पढ़ के जाओ अगर नोट्स तैयार कर रखे हैं। इसके अलावा जीएस में लूसेंट के साथ लूसेंट ऑब्जेक्टिव को अच्छे से तैयार कर लेना, बहुत अच्छे से तैयार कर लेना। स्पेशली मैं कुछ टॉपिक बताऊंगा आपको बाद में, जैसे प्राचीन भारत में जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, यानी अशोक का टाइम पीरियड है। इसके अलावा दक्षिण भारत में चोल राजवंश और सातवाहन और राष्ट्रकूटों की कल्चर है, यानी आर्ट एंड कल्चर। दिल्ली सल्तनत के अंदर जो स्पेशली कुतुबुद्दीन आपका अलाउद्दीन खिलजी की जो पॉलिसी है, उस पर मुगल अकबर के शासनकाल की जो प्रणालियां हैं वो, इसी के साथ साथ आधुनिक भारत के अंदर जो राष्ट्रवादी आंदोलन है, जो राष्ट्रवाद के लिए जो आंदोलन हुए, उस टाइप के टॉपिक। पॉलिटी के अंदर देखना मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, इसके अलावा जो कुछ संविधान संशोधन, इस प्रकार के प्रॉपर शुद्ध विशुद्ध रूप से मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछता है जो बच्चों को आने चाहिए। यानी एक पढ़ने लिखने वाले विद्यार्थी से अगर हम एक उम्मीद करते हैं कि कम से कम उसको इतना नॉलेज है, तो उतना ही आपको पढ़ के जाना है, उसके अलावा कुछ भी एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, ठीक है। ये बातें थी। बाकी फाइनल क्या कल कैबिनेट में हुआ उसका अब वो निकलेगा क्या, जो फाइनली मतलब जो लिखित रूप में, अभी तो कैबिनेट के निर्णय हैं, अब आयोग को ट्रांसफर होंगे, आयोग क्या करता है, किस तरीके से करता है, उस पर नजर बनाए रखना। लेकिन एक बार अपने दिल पे हाथ रख के 6 महीने के लिए आप लोग इस पे मेहनत जरूर करना, ठीक है। इस बार तरने का एक अच्छा ऑप्शन आया है, और जिसने भी ये गलत काम किए हैं, जो भ्रष्टाचार में काम कर रहा था, यानी जो चीजें इस प्रकार से सामने आई हैं, उन लोगों को तो सजा होगी ही होगी। लेकिन आने वाले समय में आप लोग ये उम्मीद कर सकते हैं कि कोई भी आदमी ऐसा काम करने से पहले 100 बार सोचेगा, ठीक है। बाकी अगर आप किसी भी चीज को कोई भी निर्णय लोगे, 100% लोग कभी आपके साथ सेटिस्फाइड नहीं हो पाएंगे। यानी हर कोई आप सेटिस्फाइड हर किसी को नहीं कर सकते, ये मान के चलिए। अभी भी कई लोग निराश होंगे, नाराज होंगे, ये हो गया वो हो गया। हम सिर्फ इतनी बात करते हैं, बाकी की बातों का हमें नहीं पता। हम सिर्फ इतनी बात करेंगे कि हाँ, हमारे एग्जाम होने की एक उम्मीद जगी है। अभी मैं ये नहीं कह रहा कि एग्जाम हो गया, कल ही एग्जाम हो रहा, हम ये कह रहे हैं कि एग्जाम होने की एक उम्मीद जगी है। और कैलेंडर अगर जारी हो जाता है तो 5-6 महीने के अंदर अगर हमारे सारे एग्जाम फिनिश हो जाते हैं, तो 6 माह के अंदर अगर हमारी एग्जाम हो जाएंगे, तो उससे हमारा भविष्य निर्धारित हो जाएगा। तो इन 6 महीनों में जी तोड़ मेहनत कर लीजिए साथ साथ ही, ठीक है। अपनी पढ़ाई जो भी आपने की है उसको अच्छे से डाइजेस्ट करके
करके उसको अच्छे से संवार के और अपने ब्रेन में बिठा के पॉजिटिव एनर्जी के साथ, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आपको क्या करना है, आगे बढ़ना है। ठीक है, और कुछ नया नहीं करना है। बाकी मैं ये करंट अफेयर आपको कराऊंगा, साइंस नहीं पढ़नी है, जितना मैंने आपको बता रखा है उसको सही तरीके से आप लोग डाइजेस्ट कर लीजिए। ठीक है, होपफुली ये चीज़ें आपके समझ आई होंगी, आप लोग इस पर वर्क करेंगे। फिर मिलते हैं अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखना। थैंक यू।